ताज के संग मोहब्बत का दस्तूर लिख गया। एक इश्क था जो पत्थरों पर नूर लिख गया। इश्क का सबसे हसीन ताज, ताजमहल, जिसे देखना हर किसी का सपना होता है। मेरा भी एक ख्वाब था, सुबह की पहली किरणों में ताजमहल को देखना। तो आज मैं अभी हूँ आगरा में। जिस तरह से मुझे अर्ली मॉर्निंग पहाड़ देखना बहुत पसंद है, सनराइज़ बहुत पसंद है, उसी तरह मेरी एक विश है कि मैं अर्ली मॉर्निंग ताजमहल देखूँ सनराइज़ के टाइम पर। तो अभी 6 o'clock हो रहा है और सनराइज़ का टाइम है 6:58। तो मैं जा रही हूँ ताजमहल देखने। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टिकट्स की। इंडियंस के लिए ताजमहल का टिकट 50 रुपीज़ है और फॉरेनर्स के लिए 1100। साथ ही अगर आप मकबरे के अंदर भी जाना चाहते हैं तो आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे। 15 साल से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री है। बेस्ट है कि आप अपना टिकट ऑनलाइन बुक कर लें ताकि आपको लंबी लाइन से बचने का मौका मिल जाए। साथ ही अगर दरवाज़ों की बात करें तो ताजमहल में एंट्री करने के लिए टोटल 3 गेट्स हैं। पहला ईस्ट गेट, ये गेट बहुत जल्दी खुल जाता है और यहाँ पर भीड़ भी कम रहती है। सेकंड वेस्ट गेट, ये गेट सबसे ज़्यादा बिजी रहता है क्योंकि मैक्सिमम लोग यहीं से एंट्री लेते हैं। और थर्ड साउथ गेट, ये गेट देर में खुलता है क्योंकि ये सिर्फ लोकल्स के लिए अवेलेबल है। ताजमहल इतना खूबसूरत है कि हर साल लाखों लोग दूर दूर से इसकी खूबसूरती को देखने यहाँ आते हैं। तो आखिर कैसे ताजमहल बना पूरी दुनिया के लिए इतना ख़ास? सफ़ेद संगमरमर से बने इस मकबरे को कैसे मिला दुनिया के 7 अजूबों में सबसे आला मकाम? आज हम यही जानेंगे। आप देख रहे हैं वॉन्डरिंग कर्स। ताजमहल, जो ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि वर्ल्ड टूरिज्म के लिए बहुत ख़ास है। यही वजह है कि यूनेस्को ने 1982 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। चलिए अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं और आपको ठीक 392 साल पीछे ले चलते हैं। 1632 बुरहानपुर, जब शाहजहां की बेगम मुमताज़ का इंतकाल हुआ और शाहजहां ने डिसाइड किया कि उनका मकबरा यूपी के आगरा में बनाया जाएगा। लगभग 7 महीने बाद ताजमहल को बनाने का खाका तैयार हुआ। यमुना नदी का बहता किनारा उस वक्त पहले से बसा हुआ था। आसपास बस्तियां थी, हरियाली थी, जिसने आगरा को ताजमहल के लिए परफेक्ट साइट की जगह दिला दी। और बात जब आर्किटेक्चर की आई तो इसके लिए पर्शियन, इस्लामिक, इंडियन और यूरोपियन स्टाइल का मिक्स्ड आर्किटेक्चर रेडी हुआ। ताजमहल के आसपास जो भी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर ईंट और सैंडस्टोन से बना हुआ है और उस पर सफ़ेद मार्बल की कारीगरी है। इस आर्किटेक्चर में इंडियन ट्रेडिशन की झलक दिखाई देती है। लेकिन जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है यानी कि ताजमहल, वो इस्लामिक आर्किटेक्चर पर बना हुआ है जो पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। संगमरमर एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है सफ़ेद मार्बल। इन सफ़ेद पत्थरों को मकराना राजस्थान से आगरा तक 400 किलोमीटर की दूरी तय करके लाया गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको मकबरे में एंट्री से पहले ये शू कवर पहनने होते हैं ताकि आप संगमरमर को गंदा ना कर पाएं।
एंड डू यू नो, इसकी दीवारों पर आप जो ये फूलों की कारीगरी देखते हैं, ये इटालियन वर्क का नमूना है जिसे पिएत्रा ड्यूरा कहा जाता है। इस फ्लोरल डिज़ाइन को बनाने के लिए सेमी प्रीशियस स्टोन्स का यूज़ किया गया है। इसकी दीवारों पर कुरान की आयतों को कैलीग्राफिक्स डिज़ाइन से पुख्ता करवाया गया है और इन आयतों को जितना साफ करीब से पढ़ा जा सकता है उतना ही साफ दूर से भी पढ़ा जा सकता है। और इसकी दीवारों पर जो ये फूल बने हैं, ये सेंट्रल एशियन हेरिटेज की याद दिलाते हैं। ताजमहल में 40 प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए हैं जिसे डिफरेंट कंट्रीज से मंगाया गया था। जैसे हरे रंग के जेड स्टोन को चाइना से मंगवाया गया था, नीले रंग के पत्थर लैपिस लजूली को अफ़गानिस्तान से मंगाया गया था, फिरोज़ा पत्थरों को तिब्बत से और मूंगा पत्थरों को अरेबियन सी और रेड सी से मंगाया गया था। मानिक पत्थर श्रीलंका से आए थे और येलो एम्बर स्टोन्स बर्मा से मंगाए गए थे। सोलह 1943 में ताजमहल बनकर तैयार हो गया था। बादशाह ने पहली मुमताज़ के मकबरे को रोज़ा-ए मुनव्वरा नाम दिया था, जिसे बाद में ताजमहल कहा गया। क्योंकि इस्लाम में जिस जन्नत का जिक्र है उसमें 8 दरवाजे हैं, इसलिए इस मकबरे में भी अष्टभुजाकार कमरे हैं। ताजमहल सिंबल ऑफ लव तो है ही, बट मैथमेटिक की नज़र से ये सिंबल ऑफ सिमेट्री भी है, जिसका मतलब है समानता। एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ताजमहल को समान 2 भागों में बांटती है। ताजमहल से जुड़ी कई अफवाह भी हैं, जिसमें से एक है कि ताजमहल बनने के बाद कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे, पर इतिहास में इसका कोई सबूत नहीं मिलता है और ना ही किसी हिस्टोरियन ने अपनी किसी किताब में इसको मेंशन किया है। अब अगर आप भी ताजमहल देखने जा रहे हैं तो अपने साथ गवर्नमेंट आईडी जैसे वोटर आईडी या आधार कार्ड ज़रूर ले जाएं। किसी भी तरह के हथियार, स्मोकिंग आइटम्स, ट्राइपॉड, ड्रोन्स, चार्जर, फूड, हेडफोन, लैपटॉप जैसी चीज़ें ताजमहल कॉम्प्लेक्स में परमानेंटली बैन है। ताजमहल घूमने का सबसे परफेक्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि इस समय सॉफ्ट लाइट होती है और आपकी परफेक्ट पिक्चर्स क्लिक होती हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, वॉन्डरिंग कर्ल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और घूमते रहिए। बाय बाय।